बिहार जय जय बिहार जय जनता का सुंदर राज जनता का सुंदर राज जय बिहार नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुसालियत मीडिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब से इलेक्शन का अनाउंस किया गया, यानी बिहार विधानसभा 2025 का, तब से सारी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और पहले चरण में जो वोटिंग होना है वो 6 तारीख को यानी 6 नवंबर को होना है, और आज से कुछ ही दिन में होना है, लगभग 2-3 दिन के बाद। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं जनस्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, तो सर इनसे बात करेंगे। क्या माहौल लग रहा है सर आपको? इस बार जो इंतजार बिहार की जनता वर्षों से कर रही थी, एक तीसरे विकल्प का, एक अच्छे विकल्प का, एक साफ सुथरे रूप से आई पार्टी का, वो जनस्वराज के रूप में सामने आया है। और जो हमने यहाँ इस इलाके में देखा, हर कोई इस बदलाव के लिए तैयार है, मेंटली भी और फिजिकली भी। लोगों ने ये बात बना कर रखी है, अपने मन में सोच कर रखी है कि इस बार प्रोफेसर केसी सिन्हा जैसे उम्मीदवार जो हमारे सामने हैं, उनके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के लोग इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। लेकिन सर 2-3 दिन में वोटिंग होना है, जी। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से अभी तक सीएम चेहरे का कोई अनाउंस नहीं हुआ। इस गणतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी को के इलेक्शन के पहले सीएम का चेहरा अनाउंस होना उचित नहीं है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भूली हुई गणतांत्रिक व्यवस्था थी राजनीति की, उसको वापस लाएं। इसलिए भी ज़रूरी ये है कि हमारे संविधान के अनुसार जब एक बार विधायक चुन लिए जाएं, वो अपने आप में से एक प्रमुख चेहरा चुन लें, जिसको कि फर्स्ट अमंग इक्वल कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर फर्स्ट अमंग इक्वल होता है। तो जो इक्वल चुने जाएंगे वो अपने आप में एक फर्स्ट चुनेंगे, और तब हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर का चेहरा सामने आएगा। तो लगभग 243 यानी पूरी सीट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी। हर जगह का माहौल आपको तो जानकारी रिपोर्ट मिलती है, क्या माहौल है? माहौल यही है कि जनता अभी हमें पिछले 2.5 साल से सुन रही है, लेकिन एक जिसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ ओल्ड हैबिट्स, सो वो इनर्शिया टूटने में थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है। मुझे नहीं मालूम अभी हमें कितने प्रतिशत वोट आएंगे, लेकिन 4 दिन के बाद और उसके बाद जब 11 तारीख को फाइनली जनता बूथ पर जाएगी, वोटिंग मशीन के सामने खड़ी होगी, तो उनके सामने केवल एक ही आवाज गूंजेगी, जनस्वराज की, बदलाव की, उनके बच्चों के भविष्य को संवारने की, और जनस्वराज के चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ते की। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनस्वराज को इस बार जनता अपना पूरा आशीर्वाद देगी, और 150 से कहीं न कहीं ज्यादा ही सीट हमें आने की संभावना है। मेन मुद्दा है बिहार में बदलाव। बिहार में जो लगभग 50 लाख लोग मुसीबत में बेबसी से पलायन करते हैं, उन सब को यहीं रखना और इसके लिए बच्चों को तैयार करना। तो शिक्षा बच्चों की और युवाओं के लिए पलायन रोकने और उनको अच्छा रोजगार यहाँ मुहैया करवाना ही इस पार्टी का मुख्य मुद्दा है। सर आप कैंडिडेट हैं, आप घूम रहे हैं हर जगह, क्या लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है और अपार समर्थन हमको मिल रहा है, और हम अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम फैसला तो जनता को करना है। हमारा मुद्दा है तालीम की हम बात करते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे बिहार को आगे ले जाया जा सकता है। बेरोजगारी और साथ में पलायन को रोकने की बात हम करते हैं। बेरोजगारी दूर करना है और पलायन को रोकना है। बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे पास है कि माहौल ऐसा बनाना होगा, वातावरण ऐसा बनाना होगा कि यहाँ कल कारखाने लगे और बाहर से कंपनियां यहाँ आए, जैसे नोएडा, गुड़गांव, बंगलोर, हैदराबाद, पूना और मुंबई के में जो कंपनियां हैं, उस तरह की कंपनियां यहाँ आए। और इसके लिए वातावरण बनाना होगा, माहौल बनाना होगा, और यहाँ
शिक्षा का केंद्र बनाना होगा ताकि यहाँ के विद्यार्थी यहीं पढ़ाई करें और उनमें काबिलियत हो, केवल कागजी डिग्री ना हो, काबिलियत हो और काबिलियत के अनुसार नौकरी और हुनर के अनुसार रोजगार उनको मिले। यही हमारा मुद्दा है। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा रोजगार कैसे आएगा। बिहार में आज रोजगार और इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को बिहार पे भरोसा नहीं है, न तो यहाँ के कानून व्यवस्था पे, न ही यहाँ के भ्रष्टाचारी सिस्टम पे। इन दोनों को जल्दी से जल्दी सुधारना ही यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इन्वेस्टमेंट का एकमात्र तरीका है। जो अभी तक तो ये जो दल हैं वो तो पैदा नहीं कर पाए। 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू की सरकार वो कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं दे पाई। उसके पहले लालू यादव जी के सरकार का कहना ही का क्या, जहां पर हर कोई अपहरित होता था, हर दूसरे दिन किसी न किसी बड़े आदमी का अपहरण होता था केवल पैसों के लिए। एग्जैक्टली तो ये जंगल राज 2 का आप दृश्य देख रहे हैं। ऐसे में कौन इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार आना चाहेगा? जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक मुझे लगता है कि लोग भी समझते हैं, जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास आइडियाज हैं, जो इंडस्ट्री बिठा सकते हैं, वो भी समझते हैं कि बिहार अभी वो जगह नहीं है जहां पर वो आ सकते हैं। जन स्वराज की सरकार ये वादा करती है कि 6 महीने के अंदर, अगर जन स्वराज की सरकार बनी, 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार का लेवल इतना कम कर देंगे कि आम जिंदगी में उसका असर दिखाई देने लगेगा। आपकी इतनी सीट आती है कि अगर आप सरकार नहीं बना सकते तो क्या आपका इरादा है किसी पार्टी से अलायंस करके सरकार बनाएंगे? न तो चुनाव के पहले, न परिणाम निकलने के बाद जन स्वराज कभी किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। ये पक्का वादा है। आज मोदी जी का रोड शो, उसके ऊपर क्या कहेंगे? मोदी जी तो डर कर तरह तरह के रोड शो और तरह तरह के विजिट कर रहे हैं। जब भी आते हैं तो तरह तरह के बेतुके प्रॉमिस करते हैं। चाय पीने के लिए कह गए थे एक बिहार के मिल से, वो तो अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर भी बार बार आते हैं बेशर्मों की तरह। अब उनका क्या किया जाए? बिहार की जनता समझ गई है। मैनिफेस्टो में तो कहा गया 1 करोड़ को रोजगार देंगे। अगर मैनिफेस्टो में कहा गया है तो ये तो पिछले 15 साल से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी यहाँ 10 साल से है। उनको तो एक रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए था कि 10 सालों में उन्होंने जो जो वादे किए उन वादों में कितना पूरा हुआ। उसके बाद उनको मैनिफेस्टो इशू करना चाहिए था। पहले रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि वो शासन में है, रिपोर्ट कार्ड अपने शासन का, फिर मैनिफेस्टो। लेकिन मैनिफेस्टो में तो केवल कोरे वादे होते हैं, जो पहले भी किए थे पूरे नहीं हुए, इस बार भी करेंगे वो कोरे वादे। अब जनता समझ गई है, अब उनको कोई भी वोट नहीं देने वाला है।